Uh, Hello traders, recording this on 24th of December. So today traders will do our next week के analysis and let's see क्या होता है. तो first we'll do our technical analysis. Let's look at a chart. तो ये USD INR का चार्ट है, spot का चार्ट. एंड देन फॉर नेक्स्ट वीक जो हम पिछले दो तीन पिछले एक दो महीनों से भी डिस्कस करते आ रहे हैं, दैट वी विल डिस्कसिंग दिस इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फर्स्ट लेवल का. एंड देन दिस इज सेकंड लेवल रेजिस्टेंस, कहीं ना कहीं सेलर्स ने रिस्पेक्ट किया. एंड देन इस कैंडल के बाद ऑब्वियसली ये लेवल की जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे सपोर्ट बनने की कोशिश हो रही थी. एक बार कोशिश करी और यहाँ पे देखा कई बार मार्केट ने कोशिश करी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले रेजिस्टेंस था, देन फाइनली बायर्स ने ऊपर पुश किया. एंड देन दिस रेजिस्टेंस कहीं न कहीं सपोर्ट बनने की कोशिश करी. एंड देन फाइनली पिछले वीक हमने देखा काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से सेलर्स ने नीचे ब्रेक किया और ये सपोर्ट कहीं न कहीं टूट गया. अब सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो ये था, व्हिच शुड नाउ एक्ट एज़ अ सपोर्ट, जो यही हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ वीक से. तो दिस वाज़ अ रेजिस्टेंस फॉर पास्ट 1 ईयर. और ये जब यहाँ पे ब्रेक हुआ था एंड देन नीचे गया एंड देन फाइनली यहीं पे कहीं न कहीं सपोर्ट बनते हुए हमने देखा. 1 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 4 बार. तो इस हफ्ते भी यही हुआ. सेलर्स ने नीचे गिराया एंड कहीं न कहीं बायर्स ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया एंड देन फाइनली यहाँ से ऊपर पुश करने की कोशिश करी. तो अभी नियर टर्म के लिए तो दिस इज़ लुकिंग एट अ वेरी नाइस सपोर्ट व्हिच इज़ 83 पॉइंट आई थिंक 85. तो कहीं न कहीं 8 भी लेके चल सकते हो आप. सो 83.8 के नीचे चांसेस कम है अभी नीचे जाने के, अनलेस देयर इज़ एन ऑर्डर ऑफ इंटरेस्ट रेट रिडक्शन. तो अगर इंटरेस्ट रेट काट देते हैं फेड, मे बी आई थिंक जनवरी या फरवरी की जो मीटिंग होगी उसमें, तो वी कैन सी मे बी ये नीचे आने की कोशिश करे, बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो. बट अनलेस फंडामेंटल साइड से कुछ होता है टेक्निकल के हिसाब से, तो दिस इज स्टिल एक्टिंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट. तो हम सिर्फ टेक्निकल की बात कर रहे हैं. तो नियर टर्म के लिए दिस इज अ गुड सपोर्ट और कहीं ना कहीं मार्केट इज रिस्पेक्टिंग दैट एंड बायर्स ने यहीं से ही रिस्पेक्ट करते हुए काफ़ी अच्छे से ऊपर गया. और कहीं न कहीं ये दिस वाज़ अ गुड रिट्रेसमेंट और फिर हमने फ्राइडे को देखा काफ़ी अच्छी रैली. एंड देन कहीं न कहीं बायर्स ने यहीं पे ही कंसोलिडेट करने की कोशिश करी. सो दिस वाज़ अ डेली चार्ट. तो कहीं न कहीं दिस वाज़ अ फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट था एंड नाउ दिस इज़ अगेन एक्टिंग एज़ अ वेरी गुड रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ नाउ एक्टिंग एज़ अ सपोर्ट. तो नियर टर्म के लिए आई थिंक 83.3 और 83.85 इसी के बीच में कहीं न कहीं कंसोलिडेट करना चाहिए. मे बी शायद दिस वीक के लिए भी. तो एक बार इसको लोअर टर्म पे देख लेते हैं जैसे हम डिस्कस कर रहे थे. तो दिस वाज अ गुड सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस था. वो अपर टर्म में ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है. एक बार इसको सेव कर देते हैं, मे बी तो हमें दिखे. यहीं पे ही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे. सो दिस अगेन इज एक्टिंग लाइक अ वेरी गुड रेजिस्टेंस 83.85. तो यही जो अभी डिस्कस कर रहे थे ये वाला जो एरिया है, दिस वाज द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, कहीं ना कहीं नीचे आया. और ये वाला वो एरिया है जो मैं बता रहा था आपको, 83.35. एंड दिस इज अगेन एक्टिंग लाइक अ वेरी गुड रेजिस्टेंस एंड सेलर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. देन नीचे गया एंड सेम थिंग. तो इस वीक के लिए भी टेक्निकल एस्पेक्ट से शॉर्ट टर्म में भी देखें तो सेम थिंग. मार्केट नीचे गया, सेलर्स ने पुश किया, दिस वाज अ वेरी गुड रिट्रेसमेंट एंड मार्केट केम डाउन और यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने कंसोलिडेट किया फाइनली बायर्स ने ऊपर खींचते हुए. बट अभी के लिए तो सिर्फ कंसोलिडेट ही कर रहा है. अभी भी ट्रेंड तो डाउनवर्ड्स का ही है. वही हमने लॉन्ग टर्म पे भी कंफर्म किया और सेम थिंग वी हैव कंफर्म्ड एट अ लोअर ट्रेंड. सो दिस इज ऑल फ्रॉम टेक्निकल साइड. 83.3 से नीचे ट्रेंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है. तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या नीचे आएगा, डोंट नो. लेकिन आई थिंक इसी रेंज के बीच में रहना चाहिए सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस के बीच में. बाकी देखते हैं. सो वी आर स्टिल बेरिश फॉर दिस वीक. तो अभी हम मोस्टली हमने कॉल सेल्स किए हैं फॉर दिस वीक ऑल्सो. और वही एक बार हम फंडामेंटल्स के हिसाब से देख लेते हैं. इंटरेस्ट रेट साइड पे तो कुछ ज़्यादा खास डिसीजन है नहीं. तो अगर हम वेरियस स्टॉक मार्केट्स को देखें, एक बार अपना निफ्टी को देख लेते हैं. तो निफ्टी में भी सेम थिंग, काफ़ी अच्छे से एक डाउनफॉल आया इस वीक में. और जब काफ़ी अच्छा ट्रेंड था एंड देन एक अच्छा डाउनफॉल. दिस वाज जस्ट अ रिट्रेसमेंट क्योंकि हमने देखा पिछले 2-3 से काफ़ी अच्छी रिकवरी. एंड देन अगेन बायर्स यहाँ पे कहीं न कहीं पुश करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अप ट्रेंड में ही है अभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो. सो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल रिट्रेसमेंट और इसी के हिसाब से मोस्ट लाइकली अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा. मे बी दिस वीक में ये हाई तोड़ दे यहाँ पे आस-पास आए, डोंट नो. बट ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट्स में, हमारे लोकल स्टॉक मार्केट में एनीवे काफ़ी अच्छा मोमेंटम है और उसी के हिसाब से आई थिंक
एफआईआई के फ्लोज भी काफ़ी अच्छे हैं, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ हमारे लिए। अगर मार्केट्स ऊपर जाते हैं, स्टॉक मार्केट्स, तो जनरली करेंसी जो है यूएसडी आईएनआर फॉल करता है, तो भी स्ट्रांग होता है। यही हम देख सकते हैं। सेम थिंग एसएनपी पे, अगर एसएनपी भी तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई को बीट करने ही वाला है, यहाँ पे इसके ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो अगर एसएनपी अपने ऑल टाइम हाई को बीट करता है, ऑब्वियसली निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई को बीट करेगा ही। और उसी के हिसाब से दिस इज अगेन अ गुड न्यूज़। अगर वर्ल्ड में सारे स्टॉक मार्केट्स अच्छे करते हैं, स्पेशली एसएनपी, तो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर अस एंड ऑल्सो फॉर निफ्टी एंड ऑल्सो फॉर करेंसी। सेम थिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल को। सो बेसिकली जो पहले भी डिस्कस किया, दिस वाज अ गुड सपोर्ट, और कहीं ना कहीं यहीं पे ही बायर्स पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज अ रिट्रेसमेंट। आपने देखा काफ़ी अच्छी रैली आई पिछले कुछ 2-3 महीनों से, एंड देन फाइनली एक अच्छी रिट्रेसमेंट। मे बी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे अनलेस इस लेवल को बीट करता है 71 को, बट अभी तक के लिए कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है अनलेस इंटरेस्ट रेट कट होते हैं। तो उसके अलावा तो दिस लेवल शुड होल्ड फॉर नियर टर्म। लेट्स सी। बट अगेन क्योंकि बेरिश ट्रेंड है, क्रूड ऑयल ऑब्वियसली इन्वर्सली रिलेटेड है करेंसी से, यूएसडी आईएनआर से, तो अगर दिस गोज डाउन देन करेंसी शुड ऑल्सो गो डाउन। एंड देन अगेन टू ईयर बॉन्ड यील्ड तो बहुत अच्छे से लाइक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो बेसिकली 2 ईयर बॉन्ड यील्ड देखने का मेन पर्पस होता है टू लुक एट द बॉन्ड मार्केट। सो इफ 2 ईयर बॉन्ड यील्ड गोज डाउन, ऑब्वियसली बॉन्ड मार्केट डू वेल। और अगर बॉन्ड मार्केट वैसे भी हमें यही बता रहा है, अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छे से अप ट्रेंड में रहा है काफ़ी टाइम से बॉन्ड मार्केट। आपने देखा काफ़ी अच्छी रैली, बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट हाइक हुए, तो वी कैन सी दिस वेरी गुड रैली। एंड देन अगेन काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेशन कहीं न कहीं, बट अगेन डाउन ट्रेंड में आ गया है कहीं न कहीं। अनलेस इस लेवल को ब्रेक करता है, हम श्योर नहीं है। बट जब तक आई थिंक इंटरेस्ट रेट कट नहीं होते, तो वी आर नॉट श्योर इफ दिस लेवल विल इवन बी ब्रोकन। बट अभी के लिए दिस स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड, एंड कहीं न कहीं यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। बट देखते हैं इसका लो तोड़ता है, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। अगेन अगर बॉन्ड मार्केट्स अच्छे करते हैं, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। और इसी के हिसाब से अगर आप इंडिया का भी बॉन्ड मार्केट देखो, सो हमारा भी 2 ईयर का बॉन्ड मार्केट देखो, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे से डाउन ट्रेंड में ही है। अगर आप 10 ईयर और उसका भी देखो, एक बार इंडिया का भी बॉन्ड मार्केट देख लेते हैं। बेसिकली अगर बॉन्ड मार्केट देखना वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ दिस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर ट्रेड्स। तो अगर बॉन्ड मार्केट नीचे जाता है, तो हमें एनीवे दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। जब तक ये लोड हो रहा है, तब तक वी लुक एट डॉलर इंडेक्स अगेन। द डॉलर इंडेक्स ऑब्वियसली हमने देखा काफ़ी अच्छे से डाउन ट्रेंड में आ रहा है, और कहीं न कहीं इसने लो तोड़ दिया पिछले वीक का भी, और काफ़ी अच्छे से डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे हल्की सी रिट्रेसमेंट ज़रूर है नीचे से ऊपर जाने की, बट एनीवे दिस कहीं न कहीं से लो तोड़ा, तो दिस अ वेरी गुड न्यूज़। ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी बेयरिशनेस आ सकती है अगर डॉलर इंडेक्स 101 के भी नीचे जाके क्लोज़ होता है, तो ऑब्वियसली इस वीक में हमें काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और ऑब्वियसली अगर बहुत तेज़ी से नीचे जाता है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। बट एक बार इसका ट्रेंड देख लेते हैं। सेम थिंग इसके अंदर भी हमें वही चीज़ देखने को मिल रही है कहीं न कहीं, लाइक एक लोअर ट्रेंड शुरू हो चुका है यहाँ पे ही। इसने इसका हाई नहीं तोड़ा, और देन अगेन लोअर ट्रेंड शुरू हो गया, मतलब तक इंटरेस्ट रेट कट होते हैं, नॉट श्योर ये सपोर्ट टूटेगा। बट अभी के लिए 7.064 के आसपास है, लेट्स सी इसके बाद क्या होता है। बट एनीवे अगर इफ यू लुक एट इवन अदर करेंसीज, सो दे आर स्टिल कंसोलिडेटिंग। और अगर आपने लाइक कमोडिटीज एंड और द मार्केट, सो एनीथिंग बेस्ड ऑन द फंडामेंटल साइड, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट एंड एवरीथिंग लुक्स गुड। सो probability है that it will continue the downward momentum. Let's see if it comes down, or maybe again एक retracement मार के ऊपर जाए, because market is very volatile, so probability है कि ये ऊपर जा सकता है। But anyway, let's see. This week के लिए we are still bearish. Yep, that's it from my end, guys. I'll see you guys tomorrow. Thank you for watching.